हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल जर्नी विद गुरप्रीत कौर के साथ। दोस्तों, मैं गुरप्रीत कौर जो कि हेल्प करती हूँ आपको आपकी जर्नी इजीली कंप्लीट करवाने के लिए। मैं जो कि एक डिवाइन फेमिनिन हूँ और एंड्रोमेडा स्टार सीड मेरा ओरिजिन है। इस धरती पे मेरा एक सोल पर्पस है ताकि लोगों को अवेयर करना, उनको उनकी जर्नी में हेल्प करना। डिवाइन की तरफ से मुझे ये गिफ्ट है कि मैं कर्मा और धर्मा दोनों को मर्ज करके जो टेक्निक्स आपके सामने लाते हूँ वो बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक्स हैं जिनसे आप अपनी जर्नी को बहुत ईजीली कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत ईजीली। मेरी जो टेक्निक्स हैं वो दोनों तरीके से वर्क करती हैं, आपके कॉन्शियस माइंड के ऊपर और सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। देखिए, जब हम अपनी चीज़ों को कॉन्शियसली जब हम अपनी चीज़ों के प्रति जागरूक होते हैं कि हमारे अंदर ये कमी है और हम कॉन्शियसली उन एनर्जीज़ को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो सबकॉन्शियसली वो एनर्जी अपने आप, वो एनर्जी पैटर्न है वो चेंज हो जाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। आप भी अगर अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो और आप भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत इजीली आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप मेरे साथ बने रहें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। मैं आपके जो डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक टिप दूंगी जो कि न्यू मून वाले दिन आपने करनी है, जो एक तरीके की प्रैक्टिस है, एक तरीके का रिचुअल है जो आपको हेल्प करेगा जो भी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो। मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 चीज़ें शेयर करूँगी जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, जो आपको 5 काम करने हैं इन एनर्जीज़ के दौरान और इसके बाद में आफ्टर न्यू मून ऑल्सो, है ना। आपको न्यू मून के बाद भी ये काम करने हैं, 5 काम जो मैं आपको बताऊंगी और लास्ट में मैं आपको टिप दूंगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको अपने स्पेस को, आपको अपने इन्वायरमेंट को, आपको अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल एनर्जीज को क्लीन करना है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनर्जी? देखिए, हमें पता है कि हमारा जो सोल है वो उस यूनिवर्स के साथ अलाइन है, पर हमने अपनी सोल के अराउंड कितने सारी लेयर्स चढ़ा रखी हैं अलग अलग एनर्जीज की, है ना। कहीं पे लो एनर्जी है, कहीं पे फियर एनर्जी है, कहीं पे हमने अपने बिलीफ रखे हैं। तो हमारे अंदर, हमारे चक्रास के अंदर, हमारे एनर्जी सिस्टम के अंदर एनर्जीज क्या रहती हैं, स्टक रहती हैं। तो जैसा हमारा इंटरनल होता है, हमारा आउटर भी वैसा ही होता है, उसी की रिफ्लेक्शन होता है। तो जैसा आपका इंटरनल होएगा, आपका एक्सटर्नल भी कहीं ना कहीं आप वैसे ही बिहेव करोगे। अगर आपको लगता है कि आपके कबर्ड में या फिर आपके रूम में बहुत गंदगी है, आपने बहुत सारी चीज़ों को, अननेसेसरी चीज़ों को भरा रखा है, उसे फ्री करो। ओके, अपने कबर्ड में जो अननेसेसरी यूजलेस चीज़ें हैं उन्हें निकालो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके जो एनर्जी सिस्टम है, आपकी जो एनर्जीज हैं उनको स्टक करके रखते हैं। आप अपनी एनर्जीज को स्टक करके रखते हो विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स। पॉजिटिव एनर्जी दो अपने इन्वायरमेंट में, पॉजिटिव एनर्जी दो अपने रूम में, एक स्पेस क्रिएट करो ताकि आप जब अपनी लाइफ में पुरानी चीज़ों को निकालना शुरू करोगे तभी यूनिवर्स आपको नई चीज़ें ऑफर कर पाएंगे। जब तक आप अपने रूम से या फिर आप अपनी लाइफ से या फिर आप अपने इंटरनल एनर्जी सिस्टम से पुरानी एनर्जीज या फिर पुरानी चीज़ों को नहीं निकालते, तब तक हम नई चीज़ें कहीं ना कहीं हम खुद ही अपनी लाइफ में मिलने वाली नई चीज़ों को बैन करते हैं अपनी लाइफ से। दैट इज़ योर फर्स्ट थिंग जो आपने करनी है। आपने अपनी एनर्जीज को क्लीन करना है, अपने एरिया को क्लीन करना है और बॉडी को डिटॉक्स करना है। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। सेकेंड थिंग इज़ दैट आपको अपनी हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। आपको पता है, आपकी सोल को पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है। आप अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करो। आप अपनी एक लिस्ट बना लो जिसमें आप देखो कि आपके लिए सबसे अहम चीज़ क्या है। आप उन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करो और अपनी एक बाउंड्रीज क्रिएट करो, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करो। कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में आते हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी भी नहीं होते, लेकिन जब हम किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारी एक कोड कनेक्ट हो जाती है, एनर्जी कोड, जिसे कट करना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी कोड कटिंग करें, आप अपनी एनर्जीज को ग्राउंडेड करें
एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करें, वो काम करें जो आपको पता है आपके लिए अच्छी हैं, आपके सेल्फ लव को शो करती हैं। सो आप खुद को प्यार करें। थर्ड थिंग जो आपको करनी है, अगेन दैट इज़ रिलेटेड टू सेकंड थिंग के साथ रिलेटेड है। आपने जो अपनी एक लिस्ट बनाई है अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी कि आपके लिए सबसे अहम काम क्या है, आपको उसके ऊपर फोकस करना है और एक्शंस लेने हैं। आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हो, बिकॉज जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो हमें हर तरीके से ग्रोथ करना होता है। हमें फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग बनना है, हमें सोशली भी स्ट्रॉन्ग बनना है, हमें पर्सनली भी स्ट्रॉन्ग बनना है। सो आप हर एरिया में अपने आप को देखो कि कहाँ पे आपकी कमी है और अपने टारगेट्स सेट करो और उस अकॉर्डिंग अपने एक्शंस लो, उस टारगेट पे लग जाओ। ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि आपके इंटरनल एनर्जी सिस्टम में बहुत सारी एनर्जी स्टक है, सो ट्राई टू डू सम एक्शंस, टेक सम एक्शंस। मेडिटेशन करो, नेचर में टाइम स्पेंड करो, जिससे आप अपनी स्टक एनर्जीज को रिलीज करोगे। आप अपने करियर से रिलेटेड फाइनेंशियल इशू को रिसोल्व करने के लिए आप अपने करियर से रिलेटेड एक्शंस लो। आप देखो कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, तो आप अपने करियर में उस अकॉर्डिंग अपना इनपुट डालो, राइट। नेक्स्ट जो फोर्थ काम करना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे हमारी जो एनर्जीज हैं वो अगेन पीक पे होंगी। न्यू मून और फुल मून, ये ऐसे 2 टाइम पीरियड होते हैं जहाँ पे हमारी एनर्जी पीक पे होती है। तो जब हमारी एनर्जी पीक पे होती है तो ऑफ कोर्स यूनिवर्स की तरफ से हमारे लिए टेस्ट भी होता है। सो वो टेस्ट किस तरीके से होता है, जब भी आपकी एनर्जीज पीक पे होती हैं तो उसी के साथ आपकी फियर की एनर्जी, आपकी डर की एनर्जी, जो आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं ना, आपके मन में एक डाउट्स रहते हैं, ये सारी एनर्जीज भी आपके सरफेस पे आना शुरू हो जाती हैं। आप डाउट करना शुरू कर देते हो, आप खुद के ऊपर ही डाउट करते हो। आपको कहीं ना कहीं डर लगता है कि कहीं मुझसे ये काम होएगा नहीं होएगा, मैं करूँ ना करूँ। सो आप ऐसी एनर्जीज में स्टक होते हो। सो उसके लिए सबसे फर्स्ट थिंग जो आपने करनी है, शट योर थॉट्स। जो आपका मिनी माइंड है ना, जो इतने सारे थॉट्स क्रिएट करता है, उसको शट करो। उसको शट डाउन कैसे करना है, उसके लिए मैंने अगेन ब्रीदिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड एक मेडिटेशन अपलोड करी हुई है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वो आप डेली, वो बहुत छोटी सी वीडियो है आप लोगों के लिए मैंने बनाई है, जो आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि हेल्प करेगा आपको प्रेजेंट मोमेंट में रखने के लिए और आपका जो ये मिनी माइंड है उसको शट करने के लिए। सो शट योर मिनी माइंड, ताकि आप जो अननेसेसरी थॉट्स हैं, फियर एंड डाउट की एनर्जी है, आप वो क्रिएट करते हो, वो कहीं ना कहीं आप जो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो ना, जो आप अपने जो डिवाइन आपको गिफ्ट देता है, कहीं ना कहीं उसके लिए आप रेजिस्टेंस क्रिएट कर देते हो। क्यों? क्योंकि आप डिवाइन के ऊपर फेथ नहीं करते, बिलीव नहीं करते। सो जिसकी वजह से आप खुद ही अपने जो जर्नी है उसको डिले करते हो बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ एनर्जी। सो आपने क्या करना है, आपने वो मेडिटेशन रोज़ करनी है, चाहे सुबह करो, रात को सोते वक्त करो। सो आप वो मेडिटेशन करके तो आपका जो एनर्जी सिस्टम है वो धीरे धीरे हैप्चुअल हो जाएगा कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू हो जाओगे। सो ट्राई टू डू दैट प्रैक्टिस, उस प्रैक्टिस को करो। सेकेंड थिंग इज दैट जब आप अपने माइंड को शट डाउन करोगे तो आप देखोगे, जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होगे तो उस टाइम पे आप अपनी इंट्यूशन को फील करोगे। सो इस टाइम पे, न्यू मून के टाइम पे, यूनिवर्स हमें बहुत सारे मैसेजेस देते हैं, बहुत सारे हमें डाउनलोड्स मिलते हैं। सो इसलिए हमें अपनी इंट्यूशन के साथ वर्क करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरफ को हमें हमारी इंट्यूशन लेके जाना चाहती है, अगर हम उस डायरेक्शन में चलें तो हम यूनिवर्स के साथ वर्क करते हैं, तो हम बहुत इजीली अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। सो उसके लिए सबसे पहला काम, शट योर थॉट्स, जो कि आपके मिनी माइंड के थॉट्स हैं उनको शट डाउन करो एंड लिसन योर इंट्यूशन। आपका दिल आपको क्या कहना चाहता है, उस इंट्यूशन को सुनो, वो उनकी इंट्यूशन के साथ वर्क करो। लास्ट थिंग इज दैट ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो, हेल्दी फूड कंज्यूम करो इस टाइम पे, अपनी बॉडी को डिटॉक्स रखो और अपने कर्मा और धर्मा दोनों के ऊपर ध्यान रखो। क्योंकि जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, ना ही सिर्फ हम अपने धर्म से बल्कि हम अपने कर्म से भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं अपनी जर्नी को। सो आपका इस टाइम पे धर्म क्या है कि आपको अगर पता लगा है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो आप उसके लिए कमिटमेंट दो और आप उसके लिए जो भी प्रैक्टिस बनती है आप उसे करो। कर्म क्या है आप अपनी 3D लाइफ में हो, आपको पता है कि इस अर्थ पे हमें स्टेबल रहने के लिए
हमें अपने फाइनेंसिस के ऊपर वर्क करना है, हमें अपनी सोशल ग्रोथ के ऊपर वर्क करना है। तो सोशली अपनी बाउंड्रीज को हेल्दी करो, अपने फाइनेंसिस के ऊपर वर्क करो, जो भी आपकी रुकावटें बनती हैं। और धर्म क्या है कि आपको इस जर्नी पे आगे बढ़ना है, ठीक है। सो दोनों को बैलेंस रखो, बैलेंस योर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी, दोनों को बैलेंस करो। तो जैसे जैसे आप अपने जैसे जैसे आप कॉन्शियसली इन चीज़ों को बैलेंस करना शुरू कर दोगे ना, तो वो 5D लेवल पे अपने आप बैलेंस होना शुरू हो जाती हैं। वो अनकॉन्शियसली आपके माइंड में ऐसे थॉट पैटर्न्स बनते हैं, वो आपकी एनर्जी अपने आप बैलेंस शुरू होने जाती है और धीरे धीरे आपकी जो कुंडलिनी एनर्जी है वो अवेकन होना शुरू हो जाती है, वो राइज होना शुरू हो जाती है। सो ये 5 काम थे दोस्तों जो आपको करना है। और लास्ट में जैसे कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस करा था कि आपको एक टिप दूंगी जो कि आप न्यू मून वाले दिन कर सकते हो। और वो टिप क्या है, जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना, आप उसे लिखो, आप अपनी प्रेयर्स को नोट डाउन कर सकते हो। और आप उस पेपर में जिस पेपर पे आपने अपनी विशेस को लिखा है, आप वो विशेस आपकी विशेस भी हो सकते हैं जो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, जो आपका अपना नेक्स्ट स्टेप होगा। और वो एक तरीके की प्रेयर्स भी हो सकती है कि जो आप अपनी लाइफ में चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हो, जिन चीज़ों को आप रिलीज करना चाहते हो। सो अकॉर्डिंग टू पर्सन ये चीज़ें वेरी कर सकती हैं। तो जो भी आप करना चाहते हो आप उसे एक पेपर पे लिखो और उस पेपर को बर्न करो आफ्टर मेडिटेशन। आप आपकी जो प्रेयर्स हैं, जो विशेस हैं, वो यूनिवर्स तक जरूर पहुंचेंगी। पर उसके साथ साथ टेक योर एक्शंस। जब तक आप एक्शंस नहीं लोगे, सो डिवाइन तो आपके सामने गिफ्ट ला के खड़ा कर देगा, पर आप उसके काबिल ही नहीं होगे तो आप उसको कैसे रिसीव करोगे। सो हैव फेथ ऑन गॉड, भगवान के ऊपर भरोसा रखो, खुद को उस काबिल बनाओ ताकि भगवान आपको अबंडेंस दे सके। तो थैंक यू सो मच गाइस मेरे साथ बने रहने के लिए। अगेन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।